दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमें किसी ने पैदा किया है, बनाया है थ्रू द रिलीजियस कॉन्सेप्ट कि गॉड ने, खुदा ने, भगवान ने हमें बनाया है। लेकिन साइंस क्या कहता है कि दुनिया एक बिग बैंग, एक धमाका के जरिए वजूद में आई, अपने आप सब कुछ डेवलप हुआ। और इंसान पहले जानवर था। जैसे इंसानों का संबंध जो है वो बंदर से बताया जाता है, मंकी से बताया जाता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और फिर बंदर से हम इंसान बन गए। ये साइंस का कहना है। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों को ही एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसे हम नेचर के दायरे में लाते हैं। जैसे हमारे पास दो हाथ है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, पैर है, दिमाग है। ये सारी चीजें हैं। हाथ है तो हम पकड़ेंगे, ये नेचर है। पैर है तो हम चलेंगे, नेचर है। दिमाग है तो हम सोचेंगे। नाक है तो किसी चीज को हम सूंघेंगे, आंख है तो देखेंगे, मुंह है तो खाएंगे, बोलेंगे। ये हमारा नेचर है, इसे नेचर कहा जाता है। लेकिन फिर बिहेवियर क्या है, वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे अपने पास जो हाथ है, इसे पकड़ा जाता है, लेकिन किस अंदाज में पकड़ना है ये बिहेवियर में आता है। पैर है तो जाहिर सी बात है हम चलेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन किस अंदाज में चलेंगे वो बिहेवियर पे आ जाता है। उसी तरह नाक है, जाहिर सी बात है कि हमें जो भी सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो उसके संपर्क में आएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीजें हैं, चूंकि इसका नेचर है। आईसाइट है, आंखें हैं तो देखना ही है, लेकिन किस अंदाज में हम देखेंगे ये बिहेवियर है। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। किसी भी चीज को जब हम पकड़ते हैं या अगर हम किसी चीज को पकड़ कर चलाते हैं, जैसे एक स्टोन को उठाते हैं जमीन से और सीधा चलाते हैं। अगर हम शहरों की बात करें और गांव की बात करें तो गांव के जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं, उनका अंदाज देखा गया है कि अगर उन्हें किसी चीज को फेंकने के लिए दिया जाए तो वो उठाकर सीधे बहुत तेजी से फेंकते हैं, क्योंकि वो एक खुला एरिया होता है। वहां पर जब भी बच्चे जाते हैं तो उनको कंकड़ पत्थर जो भी मिलता है उनसे वो खेला करते हैं। लेकिन शहर के बच्चों को अगर देखा जाए, उन्हें दिया जाए, तो वो उस चीज को उठाएंगे और जब उसको थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो शहर के बच्चों का फेंकने का अंदाज और गांव के बच्चों को फेंकने का अंदाज, दोनों में फर्क समझ में आएगा। तो ये, इसको हम हैबिट कहते हैं। हैबिचुअल प्रोसेस में आता है कि जिस चीज को हम रेगुलर उठाते हैं और जिस अंदाज से फेंकते हैं, वो ब्रेन हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज को। तो एक तो हुआ ये कि अगर पैर, हाथ, आंखें जो भी है वो तो कुदरत का दिया हुआ चीज है, वो हमारे अंदर की चीज है, तो वो हम करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है और उसे जब भूख लगती है तो वो रोता है, ये नेचर है। हाथ है उसके पास, वो किसी चीज को पकड़ता है, उसे मालूम नहीं होता कि वो गर्म है, ठंडा है, लेकिन अगर गर्म के टच में आता है तुरंत हाथ हटाता है। कोई चीज उसे नापसंद होती है, उसे पैर से धक्का देता है। ये सारी चीजें उस बच्चे को तो किसी ने सिखाया नहीं है, फिर उसे कैसे मालूम है। उसी तरह होता क्या है कि जब उस बच्चे को उसकी माँ गोद में उठाती है, वो शांत हो जाता है, कोई दूसरा उठाता है, वो रोना शुरू करता है, क्योंकि उस बच्चे के सामने जो लगातार होता है उसे वो पहचानता है। दूसरी बात है कि बच्चा, क्योंकि नेचर है उसके अंदर कि वो अपनी माँ को पहचानेगा, उसके स्पर्श को पहचानेगा। दोस्तों, नेचर और बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है कि नेचर क्या है और बिहेवियर क्या है। जब हम नेचर और बिहेवियर को समझेंगे तो उसके बाद हमें हैबिट को समझने में सपोर्ट मिलेगा।